आज वो लोग ध्यान से सुने जिन लोगों से भजन नहीं होता है या जो लोग भजन नहीं करते हैं। नहीं होना मतलब वो भजन करने का प्रयास तो करते हैं लेकिन उनसे भजन नहीं हो पाता है। वो ध्यान में बैठते हैं किसी भी तरह से भी लेकिन ध्यान नहीं लगता है। दोनों स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए? इस अवस्था में ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल से भजन करते ही नहीं हैं, उन्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए। देखो ऐसा है, आपने अपने जीवन को सांसारिक चकाचौंधों में उलझा के रखा हुआ है। इसी संसार में ही इतने आसक्त हैं कि इन्हीं के सुख और दुखों में डूबे हुए हो। हमारे जीवन की शैली इस तरह की है जैसे एक दीपक होता है ना, वो चारों तरफ प्रकाश देता है लेकिन खुद अंधेरे में रहता है। संसार में आध्यात्मिक ज्ञानियों की भी ज्यादातर ऐसी ही कंडीशन है। एक सामान्य व्यक्ति भी इसी अवस्था में ही रहता है। वो स्वयं को प्रकाशित मानता है, स्वयं को बहुत समझदार और होशियार मानता है लेकिन अपनी वास्तविकता से दूर रहता है। वो संसार में अमीर बन जाता है, बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाता है, धन संपदा समस्त प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है लेकिन खुद को अंधेरे में ही रखता है। वो उस सत्य को विमुख रहता है जो उसका अस्तित्व है। जिस सत्य के माध्यम से तुम वैज्ञानिक बने हो, जिस सत्य के माध्यम से तुम समस्त अंतरिक्ष की यात्राएं करते हो, जिस सत्य के माध्यम से आप इस संसार की समस्त उपलब्धियों को प्राप्त करते हो, जिस सत्य के माध्यम से आप समस्त ज्ञानों की धारणा रखते हो, जिस सत्य के माध्यम से आपको अपने बल पर घमंड है, अपनी काबिलियत पर घमंड है, अपने बौद्धिक बल पर घमंड है, प्राप्त उपलब्धियों पर आपको अघोर गहरा बहुत बड़ा ये अहम है, ये सब मेरा है। जिस सत्ता पर आप अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हो वो एक ही सत्य है जिसके पावर से ये सब कार्य करने में आप सक्षम हो। आप संसार का सब कुछ पा लेते हो। जिस सत्य से आप सक्षम हो बस उसे नहीं जान पाते हो, उससे अनभिज्ञ रहते हो। इसीलिए संसार की सारी दौलत आपके लिए व्यर्थ हो जाती है। जो कुछ भी संसार में आपने पाया है, जितने भी सुखों का आपने भोग किया है, सब आपके लिए व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि आप सत्य से वाकिफ नहीं होते हैं। इसीलिए आपके अंदर में गुरूर होता है, घमंड होता है, आप लालची भी होते हैं, आप कपटी भी होते हैं, निज परम स्वार्थी होते हैं, आप पापाचारों में लिप्त होते हैं, व्यसनों में लिप्त होते हैं, नशों में डूब करके अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, नाश करते हैं, आने वाली पीढ़ियों का भी नाश करते हैं, मलिन संतानों को उत्पन्न करते हैं जो समाज में असंतुलन फैलाने का कारण बनती हैं। आप भच्छी बनते हैं, मानव स्वभाव में नहीं रहते हैं, कुकर्मों में रहते हैं। आपका भोजन कर्म विचार सब अशुद्ध होते हैं। आपसे उत्पन्न जो पीढ़ियां हैं आपसे भी अधिक मलिन उत्पन्न होती हैं। यानी जो प्रकृति की जो स्वभाव है उस स्वभाव से आप बिल्कुल विपरीत होते हैं। इसी को भटकाव कहते हैं, इसी को ही अज्ञान कहते हैं। दीपक तले अंधेरा, जीवन हमारा ऐसा ही होता है। इसीलिए हम अपना अंत में पतन ही करते हैं। जिन उपलब्धियों को जीवन भर हमने हासिल किया है उन्हीं की यादों में खो करके अपने आप को बिलखते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं और अधूरी इच्छाओं में जाकर के हम भूत और प्रेत की योनियों में रह करके, रूहानी रूप में रह करके इसी स्थानों पर भटकते रहते हैं, निज को कभी नहीं जान पाते हैं। ये जीवन की यथार्थ सच्चाई है जो हर किसी के साथ जुड़ी हुई है। इन सांसारिक प्रपंचों से बचने के लिए एक बहुत सरल तरीका है जिसमें आपको कोई भी बैठकर के गहरी साधनाएं नहीं करनी है। जिनसे साधनाएं नहीं होती हैं उनके लिए भी ये रामबाण है। आपसे भजन नहीं हो पा रहा, आपसे जप भी नहीं हो रहा, अध्यात्म में कोई भी आपसे प्रयास नहीं हो पा रहा है, पूजा पाठ जप तप नहीं हो पा रहा है, चाहे आपका स्वास्थ्य खराब हो या जीवन में अधिक व्यस्तता हो या अनुकूल न होकर के विपरीत परिस्थितियों में आप
फंसे हुए हैं, तनावग्रस्त हैं, इस अवस्था में अध्यात्म का सहारा कैसे ले सकते हैं? बहुत सरल तरीका है, आप अपने जीवन को इस तरह से भी जी सकते हैं। हमेशा ध्यान रखो, ये अटल सत्य कर लो, अपने मन में बार बार कहकर के इस मन को यकीन दिला दो, क्या कि परमात्मा मेरे अंदर में बैठा है। ये रोज दोहराओ, रोज कहो, तो आपका ये पापी मन इसे स्वीकार कर लेता है। एक न एक दिन ये स्वीकार कर लेता है, अंदर में ये धारणा जागृत हो जाती है। रोज कहो कि भगवान मेरे अंदर में है, भगवान मेरे साथ है, हर क्षण साथ है। ये गहरी धारणा बना लो। यकीन मानिए, आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, कितने बड़े तनाव में हो, विपत्तियों में हो, आपको परेशानी नहीं होगी, आप विचलित नहीं होंगे। ये ऐसी शक्ति है, ये ऐसी धारणा रूपी शक्ति है जो आपको हमेशा विवेक के साथ मजबूत खड़ा करी रहती है, आपके साहस को कभी टूटने नहीं देती है, कमजोर नहीं होने देती है। ये ऐसी धारणा है, ये अटल सत्य है। ऐसा विश्वास रखो और ये कहो कि परमात्मा हर क्षण मेरे साथ है और जो भी हो रहा है सब वही कर रहा है। सिर्फ इतनी बात को मजबूती से धारण कर लो। आपको किसी ज्ञान को धारण करने की आवश्यकता नहीं, कोई पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग इसमें उदास में रहते हैं कि मैं भजन नहीं कर पाता हूँ, मैं अभागा हूँ, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा नहीं है, उन सब के लिए है। ये निश्चित कर लो कि परमात्मा मेरे साथ है, बस इतनी धारणा बना लो। आपका साहस जिंदगी में कभी कम नहीं हो सकता है। आप कुमार्गों पर नहीं जाएंगे, व्यसनों में नहीं फंसेंगे, बुरे विचार आपको कभी प्रभावित नहीं करते हैं। अगर करेंगे भी तो आप तत्क्षण में उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपके साथ विवेक रूपी शक्ति सदा काम करेगी। ये याद रखना, जिस बुद्धि से आपको घमंड है, जिस बुद्धि बल से आपने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इस घमंड में अगर आप चूर हो तो एक अवस्था के बाद इस बुद्धि का भी नाश हो जाता है। जीवन के जो अंतिम क्षण होते हैं उसमें आपका केवल और केवल विवेक काम आता है। विवेक ये कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी पुराना नहीं होता है, सदा एक रस एक जैसा रहता है। इसे भूत भविष्य और वर्तमान तीनों याद होते हैं। ये परिणामों को पहले से जानता है। जब आप अंदर में प्लानिंग कर रहे होते हैं, उस प्लानिंग का परिणाम इसे पहले से पता होता है, जो अंदर में स्पष्ट रूप से आपको बताता है। यही विवेक है जो बुढ़ापे में आपकी लाठी का काम करता है और जीवन का कल्याण करने का भी कार्य यही विवेक करता है। इसलिए हमें अपना जीवन बचपन से ही विवेक से जीना सीखो, विवेक से ही जीना चाहिए। हमें अपनी संतानों को भी यही शिक्षा देना चाहिए। अगर वो विवेक ही रहेगा, संसार की सारी दौलत क्यों न हासिल कर ले, कुमार्गों पर नहीं जा सकता है, कुकर्मी नहीं हो सकता है। यही अध्यात्म शक्ति है, यही अध्यात्म पावर है। जो विवेक ही नहीं है उसका जीवन पशुवत होता है। जो केवल बुद्धि से जीता है, बिना नकेल का, बिना लगाम का जीवन होता है, वो किधर भी जा सकता है, वो दिशाहीन होता है। मनमुखी जीवन नरकी जीवन होता है, ये याद रखना। आप हर क्षण संकट में होते, इसलिए अपने जीवन को विवेक से जीना सीखो। दीपक तले जो अंधेरा है, जब आप विवेकी हो जाएंगे तो दीपक के नीचे अंधेरा नहीं, प्रकाश ही प्रकाश होता है। ठहरना सीखो। इसके लिए क्या करना है? ठहरना सीखो। अपने आप को अंदर में ठहराव में लाओ। जब ये चित्त ठहर जाएगा, संसार के भ्रमों से, संसार की चकाचौंध से इस चित्त को हटा करके, उससे आसक्ति हटा करके अंदर में जब इसे ठहरा देंगे तो ये गहराई में जाता है और गहराई में जाकर ही अपनी वास्तविकता से परिचय करता है, निज की पहचान करता है। तब जाकर के दीपक के अंदर में प्रकाश हो जाता है, दीपक के नीचे प्रकाश हो जाता है, अंधेरा छट जाता है। ठहराव में ही परमात्मा की अनुभूति है। अंदर में स्पष्ट आभास होता है। जब आप अपने आप को ठहरा लेंगे,
धैर्य पूर्वक ठहरा लेंगे, शांत हो जाएंगे, तो निश्चित मानिए आपको आंतरिक सत्य का आभास होता है। आपको उसी में डूब जाना है, बस इतना करना है। ये आपको मानसिक स्तर से ही करना है, शरीर से कोई प्रयास नहीं करना है, हाथ पैर नहीं चलाने हैं, इसके लिए कहीं दौड़कर भी नहीं जाना है, ना ही किसी सांसारिक साधन की उपयोगिता है, केवल अंदर ही अंदर में करना है। बस इतना भी अगर आप कर लेते हैं, निश्चित मानिए आप उस सत्य से परिचय होंगे जो आपके अपने ही जीवन का कल्याण कर देती है। इस तरह से भी आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। गुरुदेव दयालु।